द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के मोरबी में हुए खौफनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, लेकिन इस बीच इस हादसे को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार से गंभीर सवाल भी पूछ रहा है। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर्स भी इस मामले में ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। कुछ तो इसे दूसरे नैरेटिव गढ़ने में लग गए थे, लेकिन रूबिका लियाकत ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद लोग रूबिका लियाकत से ही सवाल पूछने लगे। रूबिका लियाकत टीवी न्यूज एंकर हैं और उन पर भी गोदी पत्रकार होने का आरोप लगता है। ऐसे में उनके इस ट्वीट के बाद जो पुल हादसे से जुड़ा हुआ है, हम अभी आपको दिखाते हैं, उसी पर लोग पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बताइए कि हत्यारा कौन है। दरअसल उन्होंने ट्वीट क्या किया, उन्होंने तो एक वीडियो शेयर किया जो पुल हादसे का है, केबल ब्रिज हादसे का। पुल गिरने के बाद जो लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे, उस वीडियो को शेयर करते हुए रूबिका लियाकत ने अपने ट्वीट में लिखा, मोरबी में लापरवाही नहीं, मासूम लोगों की हत्या हुई है। जाहिर तौर पर जो यह भयंकर हादसा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जरूर दोषी है, क्योंकि जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई, जैसे भ्रष्टाचार होने दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने तो गंभीर सवाल पूछे ही हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन रूबिका लियाकत ने जो सवाल पूछे हैं, उसके बाद रूबिका लियाकत भी गिरती हुई नजर आ रही है। क्या रूबिका लियाकत अपने टीवी शो में यह हिम्मत कर पाएंगी कि सीधे सीधे बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर गंभीर सवाल पूछ सके जो कांग्रेस पूछ रही है? इसी को लेकर वसीम अकरम त्यागी ने एक ट्वीट किया है रूबिका लियाकत को टैग करते हुए कि अगर यह लापरवाही नहीं हत्या है तो यह हत्या किसने की है? इन मासूम लोगों का हत्यारा कौन है? इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? उम्मीद है रूबिका लियाकत अपने दर्शकों को बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। वे इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार हत्यारों का नाम बताएंगी ताकि मृतकों को इंसाफ मिले। रूबिका लियाकत से लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जब लिख दिया कि मासूम लोगों की हत्या हुई है, यह लापरवाही नहीं है, लोगों की हत्या हुई है मोरबी में, तो फिर रूबिका लियाकत को बताना भी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। जैसा कि विपक्ष भाजपा सरकार पर, गुजरात की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं कि आप ही बताइए कि मोरबी केबल ब्रिज के रख रखाव की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई, वो घड़ी की सुइयां बनाती है, घड़ियां बनाने वाली कंपनी है अजंता को यह काम दिया गया है। कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं, किसी मंत्री नेता पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, यह भी सवाल है, हम वो आगे सुनाते हैं। लेकिन रूबिका लियाकत से वसीम अकरम त्यागी का सवाल इंपॉर्टेंट है। कुछ और ट्वीट्स देखते हैं जिसमें रूबिका लियाकत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि जो है वो गोदी पत्रकारों की मानी जाती है। ऐसे में अगर वो इस तरीके के ट्वीट करते हैं तो लोगों में एक उम्मीद जगती है कि शायद रूबिका लियाकत अपने टीवी शो में आकर बिल्कुल बोल्डली यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, सबसे पूछ सकती है, गुजरात की भाजपा सरकार से भी पूछ सकती है कि आप बताइए कि इस स्तर पर अगर लापरवाही हुई है, अगर मासूम लोगों की मोरबी ब्रिज हादसे में जान गई है, हत्या हुई है, तो उसके पीछे जिम्मेवारी किसकी है? कौन लापरवाही कर रहा था? भ्रष्टाचार किसने किया? अब कुछ लोगों ने रूबिका लियाकत से और सवाल पूछे, उन पर आरोप भी लगाए। कुछ लोगों ने कहा हिम्मत दिखाइए। एक ट्वीट है, करीम खान ने पूछा है, इतनी पुख्ता जानकारी आपके सोर्स से घर बैठे आपको कैसे मिल जाती है? फिर बाद में ट्वीट या वीडियो डिलीट करने की नौबत मजबूरन बन जाती है। ये लोग तंज भी कस रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत जब इस तरीके से गंभीरता से कोई ट्वीट कर रही हैं तो लोग सहज यकीन नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये अगर कुछ कह भी रही हैं तो शायद कहीं से ये प्रेरित होंगी। अब देखिए, इसमें अगला ट्वीट है, त्यागी प्रधानमंत्री जी। उन्होंने भी रूबिका लियाकत को टैग करते हुए लिखा, टैग तो करो अपनी सरकार को, या हिम्मत नहीं, कभी तो अपने जमीर की सुनो, या वो भी मर गया। 25 साल से सरकार किसकी है और भ्रष्टाचार किसने किया है? ये सवाल रूबिका लियाकत से ट्विटर यूजर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत को लगता है कि इस मामले में लापरवाही नहीं, सीधे सीधे मासूम लोगों की हत्या हुई है केबल ब्रिज हादसे में। अगर यह हत्या है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? गुनहगार कौन है? इन तमाम चीजों पर रूबिका लियाकत कब बोलेंगी,
यह सवाल पूछा जा रहा है। एक ट्विटर यूजर फिरोज ने लिखा कि थोड़ा जमीर को जगाओ और अपने मालिक से पूछो इतनी मौत का जिम्मेदार कौन है। वहीं नौशाद शेख ने एक ट्वीट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, बोलिए, सवाल जवाब कीजिए उनसे। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, कई घरों में अंधेरा हो गया। आज तो एक पत्रकार के नाते मासूम लोगों की मौत पर सवाल जवाब पूछिए, कीजिए जिम्मेदारों से। मतलब इतने गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं और रूबिका लियाकत शायद मोदी सरकार से या गुजरात की भाजपा सरकार से इतने कठोर सवाल पूछ पाए, क्योंकि ट्वीट तो कर दी है, इसलिए एक यूजर ने कहा कि मजबूरी में ट्वीट भी डिलीट करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए कि घड़ी की सुइयां बनाने वाली कंपनी को कैसे केबल ब्रिज के रखरखाव मेंटेनेंस का काम दिया गया। अंग्रेजों के जमाने में बना यह पुल सैकड़ों सालों से अदद चलता रहा और जब इसके मेंटेनेंस की बात आई तो घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दी गई यह काम। और फिर देखिए, करोड़ों खर्च करने के बाद पुल खुलते ही 4-5 दिन में बड़ा हादसा। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? तो सुन लिया आपने। उन्होंने इसके अलावा भी गंभीर सवाल पूछे कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को तो आपने काम दिया। दूसरी बात, क्या किसी मंत्री, नेता या बड़े अधिकारी पर एफआईआर की बात आपने सुनी? इस मामले में एफआईआर तो हुई है, लेकिन कोई बड़े स्तर का कोई नेता फंसा क्या इसमें? किसी को इसमें आरोपी बनाया गया? ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा कि यह किसकी लापरवाही है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही इस पुल को चालू करवा दिया गया? ऐसी क्या हड़बड़ी थी? किस बात की परेशानी थी? जब आपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया कि ये बिल्कुल पुल चलने लायक, दौड़ने लायक है, झूमने लायक है, तो फिर कैसे इस पुल को चालू कराया गया? यह गंभीर सवाल कांग्रेस के द्वारा पूछा जा रहा है। भाजपा सरकार इस मामले में बुरी तरीके से फंसती जा रही है। वहीं कुछ जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो बीजेपी को डिफेंड करने के लिए अलग से नैरेटिव गढ़ रहे थे। वो पुराने 3-3 साल पुराने वीडियो को लेकर सामने आ गए। सोशल मीडिया में आईटी सेल के द्वारा फैला दिया गया उन वीडियो को कि कहा गया कि देखिए, पुल पर कुछ शरारती तत्व थे, इनकी वजह से यह पुल टूट गया। अगर पुल ओवर क्राउडेड हुआ तो क्यों हुआ? अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्या? इतने तमाम तरह की घटनाएं हुई, लेकिन लोग पुराने वीडियो निकाल करके बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस मामले में यह स्पष्ट है कि यह बहुत बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है घटना, और इसके पीछे सिर्फ झूला मैनेजमेंट नहीं, पूरे ब्रिज के पीछे जितने भी पॉलिटिशियंस भाजपा सरकार में बैठे हैं, शीर्ष स्तर पर नेता हैं, वो सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर इन लोगों की हत्या हुई है, यह हादसा नहीं, अगर हत्या है तो गुनहगार को भी पकड़कर लाना होगा, सामने लाना होगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना ही होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।